नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप सभी के बीच गोपाल चौधरी और ईश्वर की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से मुझे एक सुंदर कांड वक्ता के तौर पर भी जाना जाता है। आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे विषय पे जो एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक धर्म के प्रति यदि हम लगाव रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति होने के नाते एक प्रश्न मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आज के समय में जो हमारे समाज में, हमारे आसपास और हमारे द्वारा भी कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के पीछे हमारा मतलब योगदान कह सकते हैं या तो कुछ ऐसा अभिप्राय कह सकते हैं, तो वो होता है, भले सकारात्मक तौर पे हो या नकारात्मक तौर पे हो। तो एक प्रश्न ऐसा है कि आजकल जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो कार्यक्रम है, भजन है, पाठ है या वन काइंड ऑफ शो है। देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं स्वयं एक सुंदरकांड वक्ता हूँ और मुझे कई जगह जाना होता है, कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी मेरी उपस्थिति होती है ईश्वर की कृपा से। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की कोई कमी नहीं। व्यवस्था की किसी भी प्रकार से यदि कोई कमी निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता है, इतनी व्यवस्था है। हम बोले, जहाँ बोले वहाँ गाड़ियों की व्यवस्था हो जाती है, कहीं पर ठहरने का मतलब व्यवस्था ना हो तो बढ़िया से बढ़िया होटल की व्यवस्था हो जाती है। जहाँ पे हम पाठ करते हैं वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया साउंड क्वालिटी की व्यवस्था हो जाती है, सब हो जाता है। लेकिन जब एक व्यक्तित्व वहाँ पहुँचता है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या तो सिर्फ मेरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो उसे सिर्फ एक मोहरे की तौर पर कि मतलब हमने इनको बुलाया है, हमें पैसा देना है, कार्यक्रम करना है, यहाँ से निकल जाना है, ये भाव रह जाता है, बराबर। और जो श्रोतागण है वो भी भावपूर्वक बैठ करके पाठ करने से ज़्यादा उस इवेंट में भोजन में क्या व्यवस्थाएं थी, साउंड कैसा था, मतलब व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के विचार में, उनके गतिविधियों में ये दिख जाता है कि कार्यक्रम नहीं रहा, एक इवेंट के तौर पर जो है उसे प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रश्न मेरे दिमाग में एक और चीज़ देख करके आया कि बड़े से बड़ा स्टेज हो, बड़े से बड़ा इवेंट टाइप का पाठ का आयोजन हो, बहुत अच्छी बात है। यदि 100-50 लोग पाठ सुन रहे थे पहले, तो एक साथ में 500-500 लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसका पूर्ण रूप से हृदयपूर्वक समर्थन करता हूँ। लेकिन मेरे कहने का भाव इतना है कि आजकल के जो तथाकथित सुंदरकांड वक्ता हैं वो मात्र और मात्र अपना वर्चस्व दिखाने के लिए व्यासपीठ पर बैठे। मेरा शब्द ध्यान से सुनिएगा, वर्चस्व दिखाने के लिए, बनाने के लिए नहीं, वर्चस्व दिखाने के लिए। आज एक अपना धार्मिक वर्चस्व यदि आप बनाते हैं अपनी एक निष्ठा से, अपने एक नियम से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वर्चस्व दिखाते हैं, बनाते नहीं हैं, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करते हैं कि स्टेज पर जैसे ही आपकी एंट्री होती है आप तुरंत भजन करना या रामधुन करना या पाठ शुरू कर देते हैं। ये भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक भाव ऐसा रखा जाता है हमारे गुरु परंपरा में कि जब भी किसी देवता का आह्वान किया जाए, हनुमत लाल जी महाराज की गुणगान लीला है सुंदरकांड, ठीक है, और हनुमत लाल जी महाराज की ऐसी गुणगान लीला, उनका ऐसा प्रादुर्भाव जब हम प्रकट करते हैं और उसका पाठ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्थापना की जाए। ना बड़े स्टेज पर एक छोटा सा पाठ तैयार कर दिया जाए, तो छोटा सा
स्थापना कर दिया जाए। तो एक भाव ऐसा रखा जाता है कि जब हम पाठ करते हैं ना, तो उस आसन पर, उस स्थान पर हनुमत लाल जी महाराज स्वयं आकर के विराजमान होते हैं। तो ये मेरे मन में कुछ बात थी, और आप यदि अपने यहाँ कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो गरिमा होती है ना, और जो हम समझते हैं कि भाई हाँ फलाने भाई आ रहे हैं, फलाने जी आ रहे हैं, उनके लिए ये तैयारियां होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो जगत के भक्तराज हनुमत लाल जी महाराज हमारे यहाँ, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें विराजमान कर रहे हैं, तो एक आसन उन्हें हम नहीं दे सकते क्या? लाखों लाख का खर्च हो रहा है। मैं बड़े बड़े इवेंट्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 4-4, 5-5 लाख रुपए के साउंड बंद, खाली उनका रेंट उतना होता है। सोचिए साउंड क्वालिटी क्या होती होगी। आर्टिस्ट का पेमेंट्स लाखों में होता है। तो इतना सा हम नहीं कर सकते क्या? जरा विचार कीजिएगा। जय श्री राम।